नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपासना टीवी पर। आज हम जानेंगे उत्तराखंड की कुलदेवी, हिमालय की अधिष्ठात्री और करोड़ों लोगों की आस्था की केंद्र मां नंदा देवी के बारे में। कौन है ये दिव्या, क्यों कहलाती हैं हिमालय की बेटी और क्यों है इनका इतना महत्व। चलिए आज जानते हैं नंदा देवी के दिव्य स्वरूप को। नंदा देवी, ये नाम सुनते ही उत्तराखंड के हर घर में श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। ये कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि हिमालय की आत्मा है। नंदा देवी मां पार्वती का ही दिव्य रूप है, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी और हिमालय की संरक्षिका है। अब सुनते हैं इनकी पौराणिक कथा। सदियों पहले जब त्रेता युग में पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, उस समय पूरा आकाश देवताओं के फूलों की बारिश से भर गया था। उस दिव्या का नाम रखा गया नंदा। नंदा यानी आनंददायिनी, खुशी देने वाली। वेदों और पुराणों में नंदा देवी का महिमा मंडन है। शैलपुत्री, हेमवती, उमा, गौरा, ये सब नंदा देवी के ही नाम हैं। नवरात्रि की पहली देवी शैलपुत्री के रूप में इन्हीं की पूजा होती है। देवी भागवत पुराण में इन्हें त्रिशक्ति का रूप बताया गया है। दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी इन्हीं के नाम पर है। नंदा देवी पर्वत 7,816 मीटर ऊंचा ये शिखर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। यही माना जाता है कि देवी का निवास है। इस पर्वत को देखकर ही श्रद्धालुओं के मन में अपार भक्ति भाव जाग उठते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड की कुलदेवी हैं। गढ़वाल हो या कुमाऊं, दोनों क्षेत्रों में इन्हें बेटी, बहन और माता तीनों रूपों में पूजा जाता है। चंद राजवंश से लेकर आम जनता तक सभी की ये कुलदेवी हैं। यहाँ के लोग इन्हें अपनी बेटी मानकर प्रेम और सम्मान देते हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी के अनगिनत मंदिर हैं। गढ़वाल में नौटी का मुख्य मंदिर है, जहां से नंदा राजजात की शुरुआत होती है। चमोली, गोपेश्वर, बद्रीनाथ में भी इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। कुमाऊं में अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध है। नैनीताल, मुनस्यारी, बागेश्वर, रानीखेत, हर जगह इनकी महिमा है। एक रोचक बात यह है कि नंदा देवी की सुनंदा नामक एक बहन भी है। दोनों बहनों को एक साथ पूजा जाता है। पहले नंदा देवी पर्वत की पूर्वी चोटी को सुनंदा देवी कहते थे। ये दोनों बहनें मिलकर हिमालय की रक्षा करती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार नंदा देवी में अनंत शक्तियां हैं। वे दुष्ट शक्तियों का नाश करती हैं, भक्तों को सपने में दर्शन देकर मार्गदर्शन करती हैं, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करती हैं, पापों का नाश करके भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। हर 12 साल में होने वाली नंदा राजजात यात्रा इसी देवी के सम्मान में निकलती है। यह एशिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा है। 280 किलोमीटर की इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह यात्रा नंदा देवी की मायके से ससुराल विदाई का प्रतीक है। नंदा देवी का जीवन हमें कई संदेश देता है। प्रकृति के साथ तालमेल का संदेश, मातृशक्ति के सम्मान का संदेश, पर्यावरण संरक्षण का संदेश, सामाजिक एकता का संदेश। समसामयिक महत्व आज भी नंदा देवी उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान है। वे केवल देवी नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा है, पहाड़ों की बेटी है, प्रकृति की संरक्षिका है, हिमालयी संस्कृति और परंपरा की जीवंत प्रतीक है। मित्रों, नंदा देवी सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि आस्था का जीवंत रूप है। वे हर उत्तराखंडी के दिल में बसती हैं। उनकी कृपा से ही हिमालय हरा भरा है। उनकी शक्ति से ही ये पर्वत अडिग खड़े हैं। जय मां नंदा देवी, हर हर महादेव। अंतिम संदेश दोस्तों, नंदा देवी की ये कथा आपको कैसी लगी? कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और उपासना टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नंदा राजजात यात्रा की अद्भुत परंपरा के बारे में। जय मां नंदा देवी, हर हर महादेव।